इसे कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस है तो इसको अलग डेरिवेटिव लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस एक्स, प्लस इसको अलग डेरिवेटिव लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉस रूट एक्स। अब देखिए रूट की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 रूट कॉस एक्स, रूट की निकल गई, कॉस की डेरिवेटिव बची, प्लस यहाँ पे देखिए रूट की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 रूट कॉस रूट एक्स। अब कौन बच गया, कॉस रूट एक्स, ये हो गया 1/2 रूट कॉस एक्स, कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अपॉन, अब देखिए कॉस की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स की माइनस साइन रूट एक्स, और फिर डेरिवेटिव में कौन आएगा, रूट एक्स। अब ये देखिए 1 इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस माइनस 1 इंटू साइन रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या बन जाएगी, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस साइन रूट एक्स इंटू 1 हो जाएगा साइन रूट एक्स, और नीचे आएगा 2 इंटू 2 4 रूट एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए 7 प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, y इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव लगेगी, तो लॉग, सबसे पहले लॉग की डेरिवेटिव लगाएंगे, तो लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/sec 3x प्लस tan 3x, और डेरिवेटिव किससे लगेगी, sec 3x प्लस tan 3x को। अब ये एज इट इज रहेगा 1/sec 3x प्लस tan 3x एज इट इज इनटू, अब इसकी डेरिवेटिव लाएंगे तो इसकी अलग लगेगी, इसकी अलग लगेगी, तो देखिए sec थीटा समझिए इसको, sec थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, sec थीटा tan थीटा। हमने sec की डेरिवेटिव लगाया, अभी 3x की बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस tan थीटा की डेरिवेटिव क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, अब डेरिवेटिव 3x की, ये हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x tan 3x, इसकी डेरिवेटिव हो गई 3, sec स्क्वायर 3x एज इट इज, और इसकी भी डेरिवेटिव हो गई 3। अब कॉमन कुछ निकलता है तो कॉमन निकाल लेंगे, sec 3x प्लस tan 3x, यहां से कॉमन देखिए 3 और sec 3x कॉमन निकलता है, तो 3 और sec 3x हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा, sec 3x गया 3 गया, तो यहाँ बचा tan 3x प्लस यहाँ से 3 गया, sec यहाँ पे sec 3x 2 बार है, 1 चला गया तो 1 बचा sec 3x। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये डिवाइड में sec 3x प्लस tan 3x और इंटू में भी sec 3x प्लस tan 3x है, तो प्लस में उल्टा चलता है, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 sec 3x। तो यही हमारा आंसर है। 7 प्रॉब्लम देखिए क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। अगर डिग्री आता है डेरिवेटिव में, तो हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो रेडियन का पढ़ा है, डिग्री का नहीं पढ़ा है, तो डिग्री को सबसे पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। y इक्वल्स टू 1 प्लस साइन, 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180, तो x डिग्री का मतलब होगा x पाई बाय 180, ये हो गया रेडियन में। उसी प्रकार 1 माइनस इसे लिखेंगे साइन x पाई बाय 180। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में है, तो डिवाइड का रूल लगेगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिवाइड का रूल क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज, यानी 1 माइनस साइन x पाई बाय 180 एज इट इज, डेरिवेटिव किसे लगेगी, 1 माइनस साइन x पाई बाय 180 को, 1 प्लस साइन x पाई बाय 180 को ऊपर वाले को डेरिवेटिव लगेगी, माइनस
ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसे लगेगी, नीचे वाले को 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180, और होल डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये एज इट इज है, एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पे दो टर्म है, वन प्योर कांस्टेंट का 0 प्लस इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी साइन थीटा की हो जाएगी कॉस थीटा इनटू एक्स पाई बाय 180 में देखिए पाई और 180 कांस्टेंट है तो पाई 180 एज इट इज, और एक्स की डेरिवेटिव 1 तो इंटू 1 करेंगे तो पाई बाय 180 ही रहेगा, माइनस एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180 एज इट इज। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए 1 प्योर कांस्टेंट 0 माइनस साइन की डेरिवेटिव कॉस एक्स पाई बाय 180। अब एक्स पाई बाय 180 की डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो बनेगी पाई बाय 180, और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 का स्क्वायर। इसके आगे देखिए ये एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180, 0 प्लस ये हो जाएगा इंटू पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स पाई बाय 180 माइनस, देखिए ये 0 माइनस अगर करेंगे तो ये माइनस बचेगा, तो ये माइनस सामने आ जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे क्या रहा 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180, और यहां बचा पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स पाई बाय 180, और नीचे रहेगा 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 का होल स्क्वायर। फिर से हम इसको डिग्री में बदल सकते हैं, दिखने में बहुत बड़ा दिखता है तो छोटा बनाने के लिए डिग्री में रिटर्न कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन है वो बाहर निकल जाएगा, पाई बाय 180 और कॉस एक्स पाई बाय 180 दोनों के पास है, वो कॉमन निकल जाएगा। पाई बाय 180 बाहर निकला, कॉस एक्स पाई बाय 180 भी बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 प्लस 1 प्लस साइन एक्स पाई बाय 180 होल डिवाइड में 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 और प्लस एक्स साइन बाय 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा पाई बाय 90। फिर से देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 सामने आ गया, 2 ने 180 को कैंसिल किया, बचा 90, तो बचा पाई बाय 90 कॉस। अब देखिए एक्स पाई बाय 180 का मतलब क्या होता है एक्स डिग्री, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन एक्स पाई बाय 180 का मतलब एक्स डिग्री, और इसका होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। चाहे तो हम इस 90 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हो सकता है फाइनली है पाई कॉस एक्स डिग्री अपॉन 91 माइनस साइन एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। तो ये 9 प्रॉब्लम को देखिए, 9 प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो टर्म है कॉट लॉग एक्स बाई 2 लॉग कॉट एक्स बाई 2, तो अलग अलग डेरिवेटिव लगेगी। हम इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉट लॉग एक्स बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉट एक्स बाय 2।
अब देखिए कॉट की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, ये एज इट इज log x बाई 2। हमने अभी कॉट की डेरिवेटिव लगाया, अब बच गया log x बाई 2 की डेरिवेटिव माइनस log की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन एक्स, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2। फिर कौन बच गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स बाय 2 माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाय 2। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट है, यानी 1 बाय 2 एज इट इज, और log x की डेरिवेटिव हो जाएगी 1 बाय एक्स। अब यहां से देखिए 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2 है, तो इसको हम लिख देंगे 2 बाय कॉट एक्स। 1 अपॉन कॉट एक्स बाय 2 को 2 ऊपर ले जाएंगे, 2 बाय कॉट एक्स। और यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है, 1 बाय 2 एज इट इज, और यहाँ पे कॉट एक्स की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए माइनस, ये देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू एक्स 2x, और ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर log x होल डिवाइड में 2। और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 2 और 2 कैंसल हो गया, तो क्या बचा 1 बाय कॉट, और 1 बाय कॉट का मतलब होता है tan, और इधर बचा कोसेक स्क्वायर x। यही हमारा आंसर है, dy बाय dx। देखिए 10th प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिवाइड में, पर उससे पहले देखिए e के पावर में माइनस, अगर माइनस आया तो हम एक रूल लगा देंगे। देखिए एक रूल होता है x का पावर माइनस n बराबर 1 अपॉन x का पावर, ये हो जाएगा e का पावर 2x माइनस, इसे लिख देंगे 1 अपॉन e का पावर 2x, ये हो जाएगा e का पावर 2x प्लस 1 अपॉन e का पावर 2x। अब देखिए इस e का पावर 2x को कैंसिल करना है हमें, तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा e का पावर 2x से, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e का पावर 2x। तो देखिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेंगे तो हर टर्म को मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे e का पावर 2x e का पावर 2x, तो ये हो जाएगा e का पावर 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x, e का पावर 2x का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस 1। अब देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x इंटू 2 4x माइनस 1, यहाँ पे भी 2x इंटू 2 4x प्लस 1। अब यहाँ देखिए आगे में, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे, इसको करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड वाला रूल है, v एज इट इज, e का पावर 4x प्लस 1 एज इट इज, ऊपर वाले की डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 4x प्लस 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज e का पावर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला e का पावर 4x प्लस 1, और होल डिवाइड में रहेगा e का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए एज इट इज है, एज इट इज रहेगा e का पावर 4x प्लस 1 एज इट इज। अब इसको डेरिवेटिव लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये माइनस है तो इसकी अलग इसकी अलग, तो e का पावर 4x, तो मैंने बताया था e का पावर x की e का पावर x होगी ही, और उसके e के पावर में जो रहेगा उसकी डेरिवेटिव, तो 4x की डेरिवेटिव हो जाएगी 4, और 1 की डेरिवेटिव 0, नहीं भी लिखे तो चलता है, अगले बार से हम नहीं लिखेंगे। माइनस यहाँ पे e का पावर 4x माइनस 1 एज इट इज, और इसकी डेरिवेटिव लगाएंगे तो e का पावर 4x की तो e का पावर 4x होगी ही, और 4x की डेरिवेटिव 4, 1 प्योर कांस्टेंट 0 नहीं लिखेंगे, और ये हो जाएगा e का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, 4 इंटू ई का पावर 4x, 4 इंटू ई का पावर 4x कॉमन हमने निकाल दिया, तो क्या बचा e का पावर 4x प्लस 1, और इधर बचा, अब देखिए माइनस है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माइनस e का पावर 4x, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1, और नीचे आएगा e का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस e का पावर 4x माइनस e का पावर 4x कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस 1 2, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 e का पावर 4x डिवाइड बाई e का पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है।
देखिए 11 नंबर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिवाइड का रूल लगाएंगे। तो डिवाइड का रूल क्या बोलता है, dy बाई डी एक्स इज, डिवाइड का रूल क्या बोलता है, नीचे वाला एज इट इज, ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज, ऊपर वाले को डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को डेरिवेटिव, होल डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर। अभी एज इट इज है, एज इट इज रहेगा, ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे, सेपरेट डेरिवेटिव, ई का पावर रूट एक्स का ई का पावर रूट एक्स तो होगा ही, इंटू रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 तो प्लस 0 हट जाएगा, माइनस ये एज इट इज, ई का पावर रूट एक्स प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो इसकी डेरिवेटिव अलग, इसकी अलग, तो ई का पावर रूट एक्स की ई का पावर रूट एक्स तो होगी ही, और रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब 1 प्योर कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 0 हटा दिए, और डिवाइड में आया ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों जगह ई का पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, ई का पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स कॉमन है, बाहर ले लिए, ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, ई का पावर रूट एक्स माइनस 1, माइनस, माइनस के बाद हमेशा ध्यान रखना साइन चेंज होते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस ई का पावर रूट एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस 1, और होल डिवाइड में ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस ई का पावर रूट एक्स माइनस ई का पावर रूट एक्स कैंसल, अब ये -1 और -1 हो गया -2, -2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -2 ई का पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, और डिवाइड में ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फाइनल आंसर इधर देख लीजिए, 2 कैंसल, तो यहां बचा माइनस ई का पावर रूट एक्स इंटू 1 ई का पावर रूट एक्स। अब ये जो रूट एक्स है, अब देखिए इसे हम ऐसे बाजू में लिख सकते हैं 1/दिस, तो रूट एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट एक्स ई का पावर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉग के अंदर सब कुछ है, तो लॉग देखिए जब भी हम लॉग के अंदर कुछ रहा तो उसको डिफरेंशिएट करने से पहले देख लेना, लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स में बता देता। जैसे मान लीजिए लॉग के अंदर 2 चीज मल्टीप्लाई में, तो हम इसे लॉग m प्लस n लिख सकते हैं, m बाय n होगा तो हम इसे लॉग m माइनस लॉग n लिख सकते हैं, और लॉग m का पावर n होगा तो हम इसे n लॉग का पावर m। तो ये 3 रूल याद रखना लॉग के। अगर इनटू में होगा तो हम इसे ऐसे कर देंगे। तो देखिए डेरिवेटिव में क्या होता है, इनटू से आसान होता है प्लस वाली डेरिवेटिव सॉल्व करना, क्योंकि इनटू में प्रोडक्ट रूल लगता है, प्लस में सिंपल होता है, इसका अलग डेरिवेटिव निकाल लो, इसका अलग डेरिवेटिव निकाल लो। तो जब भी लॉग रहा और उसके अंदर इनटू में प्रोडक्ट में कोई फंक्शन है, या कोशेंट में कोई फंक्शन है, या पावर में कोई फंक्शन है, तो हम ये रूल लगा के उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर बाद में डेरिवेटिव लगाएंगे। या हम लॉग का रूल लगाते हैं, ये तीनों इनटू में है, तो लॉग का रूल क्या बोलता है, इसको भी लॉग लगेगा, लॉग 10³ x प्लस इंटू का हो गया प्लस लॉग साइन का पावर 4x इंटू का हो गया प्लस लॉग x² प्लस 7 का होल पावर 7। अब यहाँ पे पावर वाला रूल लग जाएगा। देखिए लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन है, उसके पावर में कुछ है तो पावर सामने आ जाता है, तो हमने 3 को सामने ला देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग 10x। 4 को सामने ला दिए तो हो जाएगा लॉग साइन x। 7 को सामने ला दिए तो ये हो जाएगा लॉग x² प्लस 7। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बन जाएगा dy बाई dx। अब ये प्लस में है तो इसको अलग डेरिवेटिव लगेगी, इसको अलग डेरिवेटिव लगेगी, इसको अलग डेरिवेटिव लगेगी।
3 के साथ x है तो 3 कांस्टेंट के साथ x है तो कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल को लगेगी, प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ इसको लगेगी, 7 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव सिर्फ इसको लगेगी। अब देखिए 3 एज इट इज, लॉग की डेरिवेटिव 1 बाय 10x। अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं तो 10x की डेरिवेटिव हो जाएगी sec स्क्वायर x। एक स्टेप हम और बढ़ा सकते थे, यहाँ लिख दे रहे थे डी डी एक्स ऑफ 10x, तो मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं 10x की डेरिवेटिव लिख दे रहा हूँ sec स्क्वायर x प्लस 4 एज इट इज, लॉग की डेरिवेटिव 1 बाय साइन x और साइन x की डेरिवेटिव cos x प्लस 7, लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 7 का 0 तो डायरेक्ट 2x। फाइनली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3। हाँ यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, जब भी डिवाइड में 10 और ऊपर में सेक स्क्वायर होगा तो सिंप्लीफाई होता है, इसको ध्यान रखना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 10 मतलब cot x और cot मतलब cos अपॉन साइन, सेक स्क्वायर का मतलब 1 बाय cos स्क्वायर x। 4 देखिए cos बाय साइन होता है cot, तो हम इसे लिख देंगे cot x प्लस 7 इंटू 2x हो जाएगा 14x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, cos कैंसल, तो यहाँ क्या बचा sin x cos x प्लस यहाँ हो जाएगा 4 cot x प्लस 14x एक्स स्क्वायर प्लस 7। आगे देखिए इसे हम अगर 2 एडजस्ट कर दिए, हमने ऊपर नीचे 2 एडजस्ट कर दिए तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x का। तो हम ऊपर नीचे 2 एडजस्ट करते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 2 sin x cos x, बाकी एज इट इज प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। बाकी का ऊपर लिखता हूं मैं मिटा के, ये हो जाएगा 2 sin x cos x हो जाएगा sin 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो फाइनल आंसर रहेगा 1 बाय साइन होता है कोसेक, तो 3 कोसेक 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये रहा 13 क्वेश्चन। इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, y इक्वल्स टू, हाँ अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दिखा तो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 फॉर्मूले याद रखना। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको थीटा समझते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2, और इसे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। अब 2 कैंसल हो गया, लॉग साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 3x बाय 2। अब यह tan स्क्वायर का मतलब ये होता है tan 3x बाय 2 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 सामने ले सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 सामने लिखा तो 2 लॉग tan 3x बाय 2 हो गया ये। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy बाय dx। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसको लगेगी, तो इसमें डेरिवेटिव सबसे पहले लॉग को लगेगी, तो लॉग की डेरिवेटिव क्या होती है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan 3x बाय 2। फिर डेरिवेटिव किसे लगाएंगे tan 3x बाय 2 को,
ये 2 एज इट इज। अब देखिए tan 3x/2, tan का मतलब क्या होता है cot, सॉरी 1/tan का मतलब क्या होता है cot, तो cot मतलब होता है cos 3x/2 अपॉन sin 3x/2 इंटू tan की डेरिवेटिव होती है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x/2। अब बच गया कौन 3x/2, तो यहाँ पे लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ 3x/2, 2 एज इट इज cos 3x/2 एज इट इज अपॉन sin 3x/2। अब सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x/2 इंटू, अब 3x/2 में देखिए 3/2 कांस्टेंट है एज इट इज और x की डेरिवेटिव 1, तो इंटू 1 करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। अब देखिए ये बाय 2 और ये बाय 2 कैंसल, तो ऊपर क्या बचा 3 इंटू 1 3। अब ये cos और ये cos स्क्वायर, तो एक cos कैंसल हो गया, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा sin 3x/2 इंटू cos 3x/2। फिर से देख लीजिए 2 कैंसल हो गया, cos और एक cos कैंसल हो गया, तो ऊपर बचा 3 और नीचे sin 3x/2 और एक बार cos 3x/2। फिर से देखिए sin थीटा cos थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 एडजस्ट करना होगा हमें, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2, तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू थीटा 3x/2, तो ये हो गया 6 अपॉन 2 और ये 2 कैंसल हो गया, तो ये हो गया sin 3x। और फाइनल आंसर इधर देख लीजिए dy/dx 1/sin कोसेक, तो इसका आंसर आएगा 6 कोसेक 3x, ये हमारा फाइनल आंसर है। 14th क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। y = log स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो अभी बताया था मैंने 1 + cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो देखिए थीटा/2 मतलब ये ऐसा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 थीटा 1/2 और थीटा कितना है 5x/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5x/4। ध्यान रखना, वरना बच्चे क्या करते हैं 5x/2 और डिवाइड बाय 2 आया 2 कैंसिल कर देते हैं और 5x लिखते हैं, तो गलत है। आगे देखिए ये हो जाएगा 5x/4 और नीचे आ जाएगा 1 - cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसल, log cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर 5x/4। अब ये होल स्क्वायर है, cot स्क्वायर मतलब cot का होल स्क्वायर है वो, तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो क्या बचेगा log cot 5x/4। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log की डेरिवेटिव क्या होती है 1/x, तो इसकी क्या हो जाएगी log cot 5x/4 और cot की डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव ऑफ cot 5x/4। तो देखिए 1/cot क्या होता है tan, तो tan को क्या लिखेंगे हम sin 5x/4 अपॉन cos 5x/4। cot की डेरिवेटिव होती है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक इंटू में यहाँ माइनस, या फिर ये माइनस को एकदम सामने लिख देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर 5x/4 और डेरिवेटिव में कौन आएगा 5x/4 माइनस sin 5x/4 अपॉन cos 5x/4। कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x/4 और 5x/4 में 5/4 कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1 माइनस साइन और एक साइन कैंसल, तो ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 4 साइन 5x/4 cos 5x/4।
-5। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 4 है तो 4 से स्प्लिट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 sin 5x/4 cos 5x/4 -5 2 एज इट इज, और ये बन जाएगा sin 2 थीटा 2 इंटू 5x/4। तो यहाँ देख लीजिए 2 इंटू 5x/4 क्या होगा, 2 4 को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 5x/2। यहाँ लिखेंगे 5x/2, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर -5/2 एज इट इज, और 1/sin होगा कोसेक 5x/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।